हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। गाइज, आप लोगों के पास में एफए का सीपीएल है। अब आपको उसको डीजीसीए में कन्वर्ट करवाना है, आपको डीजीसीए का सीपीएल चाहिए। या फिर आप सोच रहे हो कि आपको फ्लाइंग यूएस से करनी है, फिर आपको वापस इंडिया आके उसको डीजीसीए का सीपीएल चाहिए। सो गाइज, इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे, कन्वर्जन प्रोसेस के बारे में, कि हम कैसे एफए का सीपीएल को हम डीजीसीए के सीपीएल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें हम आज डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं। आई एम शोएब शेख, आई एम अ कमर्शियल पायलट। इस चैनल पे मैं एविएशन रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते रहता हूँ। अगर गाइस आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक के आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन, उससे आप मेरी कोई भी अपकमिंग वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। सो गाइस, आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। गाइज, आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स के बारे में, कि आपके पास में कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर डीजीसीए सीपीएल। गाइज, इसमें सबसे पहले आता है कि आपके पास में एफए का सीपीएल होना चाहिए विथ मल्टी एंड सिंगल इंजन रेटिंग्स उस पर। प्लस आपके पास में होना चाहिए 10th और 12th के आपके पास में सारे सर्टिफिकेट्स होना चाहिए इंक्लूडिंग मार्कशीट्स। और आपके पास में होना चाहिए क्लास 1 मेडिकल टेस्ट एफए का प्लस आपका डीजीसीए का, दोनों क्लास 1 मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। आपके पास में होना चाहिए ईएलपी सर्टिफिकेट, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। आपके पास में एफआरटी और लाइसेंस होना चाहिए विच यू कैन ऑब्टेन इन इंडिया ओनली। एंड गाइज, आपके पास में लॉग बुक होना चाहिए जिसपे आपके वेरीफाइड आवर्स लॉग्ड हो प्रॉपरली, जो भी आपके आवर्स है वो लॉग्ड और सर्टिफाइड आवर्स हो उस पे लॉग। एंड गाइज, आपके पास में होना चाहिए वैलिड पासपोर्ट एंड वीजा। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप लॉगबुक आप सबमिट करोगे उससे पहले आपकी लॉगबुक में प्रॉपरली आवर्स लॉग होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके क्रॉस कंट्री के आवर्स, फिर उसके नाइट फ्लाइंग, आपके डे नाइट आपके चेक्स, आपके क्रॉस कंट्री चेक्स, आपके इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग, ये प्रॉपरली आवर्स उसमें लॉग्ड होना चाहिए और वो सर्टिफाइड वेरीफाई होना चाहिए वो लॉगबुक उसमें। अब गाइस, हम लोग बात करते हैं एग्जाम्स के बारे में, कि आपको कौन से एग्जाम्स देना पड़ते हैं व्हेन यू आर कन्वर्टिंग फ्रॉम एफए टू डीजीसीए। दो आपके पास में एफए का लाइसेंस है, आपने वहां पे एग्जाम्स क्लियर किए हो, बट द थिंग इज आपको इंडिया में आके भी 4 एग्जाम्स देने होते हैं, जिसमें आता है आपका मेट्रोलॉजी, आपका रेगुलेशंस, एयर नेविगेशन प्लस आपका आरटीआर। ये चारों एग्जाम्स आपको क्लियर करने होते हैं। इसमें मोस्टली डीजीसीए का क्राइटेरिया होता है कि आपको 100 में से 70 पासिंग मार्क्स है, 70 भी अगर आपको आते हैं तो यू आर क्लियर द एग्जाम। को चारों एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं और इसकी सारे जो सर्टिफिकेट्स है वो आपको डाउनलोड करके अपने पास में रखने होते हैं, क्या चारों एग्जाम्स आपके क्लियर है। सो गाइस, अब हम लोग बात करते हैं इसका फ्लाइंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में। वैसे मोस्टली आपको 200 आवर्स की फ्लाइंग करनी होती है। अब आपको इसमें कौन से रिक्वायरमेंट्स है, डे चेक कितना चाहिए, कितने आवर्स की फ्लाइंग चाहिए, इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है डीजीसीए का, जिसमें आपको ये लिंक यहाँ पे कहीं पे मिल जाएगी। तो आप वो लिंक पे क्लिक करके आप पूरा डिटेल में वो फ्लाइंग आवर्स के बारे में आप वीडियो देख सकते हो। बट गाइज, आपको पूरी यहाँ पे फ्लाइंग नहीं करनी होती है, बट जैसे कुछ चेक राइड्स करने होते हैं। दो आपने यूएस में फ्लाई किया है, सारी चीजें की है, बट आपको यहाँ पे आके आपको कुछ चेक राइड्स देने होते हैं, कुछ चेक्स देने होते हैं, जिसमें आता है आपका जीएफटी डे, जीएफटी नाइट, 250 नॉटिकल माइल्स की आपकी क्रॉस कंट्री चेक। उसके बाद में नाइट फ्लाइंग के लिए आपकी 120 नॉटिकल माइल के आपका नाइट फ्लाइंग चेक होता है। फिर उसके अगर आप आईआर चेक कर रहे हो तो आपको अगर आपकी इंस्ट्रूमेंट रेटिंग है तो आपको इंस्ट्रूमेंट रेटिंग का आईआर चेक भी देना होता है। अब ये सारे जो चेक्स है इसकी जो वैलिडिटी मतलब 6 महीने के अंदर करना होता है व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर द लाइसेंस। तो ये सारी फ्लाइंग आपको करनी होती है। कोई भी एक फ्लाइंग स्कूल के पास में जाके आप कन्वर्जन की ये फ्लाइंग कर सकते हो। मोस्टली 10 से 15 घंटे कुछ होते हैं ये जो आपको फ्लाई वहां पे करने होते हैं। अगर आपको इसका डिटेल में चाहिए कि आपको कैसे क्या कितने आवर्स वो करना होता है तो कोई नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक डाल दूंगा, आप उस पर अगर क्लिक करोगे तो आपको सारी चीजें आपको डिटेल में उसकी मिल जाएगी। गाइज, आप लोगों ने डीजीसीए के एग्जाम्स क्लियर कर लिए, अपनी सारी चेक राइड्स जो है वो सारी खत्म कर दी, सारा फ्लाइंग रिक्वायरमेंट्स आपने कंप्लीट कर लिया है। अब गाइज बात करते हैं हम लोग वेरिफिकेशन और एप्लीकेशन के बारे में, कि आपको कैसे वेरीफाई और अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले गाइज आपको अप्लाई करना होता है फॉरेन लाइसेंस वेरिफिकेशन के लिए ऑन एफए आइक्रा पोर्टल पे। आपको वहां पे अपना लाइसेंस वेरीफाई करवाना होता है। फिर डीजीसीए भी एफए को रिक्वेस्ट भेजता है लाइसेंस वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। फिर गाइज उसके बाद में आपको ईजीसीए पे अपनी एक आईडी बनानी होती है। ईजीसीए पोर्टल पे फिर बाकी आप सारी चीजें अपलोड करते हो, जिसमें आता है आपका लॉग बुक, आपके जो फ्लाइंग आवर्स होते हैं, जिसमें वो आपका मेडिकल्स, आपने जो एग्जाम्स दिए हैं
वो सारे उसके सर्टिफिकेट्स आप सारा EGCA पे आप अपलोड करते हो। फिर उसके बाद में आप अप्लाई करते हो CPL इशुएंस के बारे में कि आपको CPL इशू करना है, आप वहीं पे अप्लाई करते हो आप। एंड देन उसके बाद में DGCA आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है। अब इस बीच में ये होता है कि कभी कभी आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका कुछ रिक्वायरमेंट्स कम पड़ रहा है, आपकी सारी स्किल्स पहले वहाँ पे वेरीफाई की जाती है, आपके सारे स्टैंडर्ड DGCA के सारे स्टैंडर्ड्स अगर वो सारे कंप्लीट हो रहे हैं तो आपको कोई शॉर्टफॉल नहीं आता है। बट अगर उनका कुछ जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स बाकी है, कुछ फ्लाइंग रिक्वायरमेंट्स, कुछ एंट्री में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसमें आपको थोड़ा शॉर्टफॉल आता है, जिसपे आपको अगेन वो सर्टिफिकेट सबमिट करना होते हैं, सर्टिफिकेट लेना होते हैं, सबमिट्स करना होते हैं जो भी पेपर आपका शॉर्टफॉल आया है। एंड देन DGCA के अगर सारे स्टैंडर्ड्स पूरे हो जाते हैं, सारी स्किल्स आपकी अप टू द DGCA मार्क आ जाते हैं, देन दे विल इशू यू योर इंडियन CPL। फिर उसके बाद में आपका DGCA आपको CPL लाइसेंस इशू करता है। सो गाइज अब हम लोग बात करते हैं कि जो भी कॉमन मिस्टेक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, तो वो कॉमन मिस्टेक्स आप ना करें जिसके आपका प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो। सबसे पहले ये आता है कि जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो फॉरेन लाइसेंस है, FA का लाइसेंस है, वो वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। प्लस वेन एवर यू आर अप्लाइंग तो आपको क्लास 1 मेडिकल टेस्ट और FA का जो क्लास 1 मेडिकल टेस्ट है, ये दोनों आपके वैलिड होना चाहिए। आपके जो आवर्स है आपको एक बार वो क्रॉस चेक करना है कि लास्ट 6 मंथ्स में करे है या नहीं है। जो भी लास्ट 6 मंथ्स का रिक्वायरमेंट्स है तो वो आप पूरा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको वो देखना चाहिए। वैलिड आपके जो लाइसेंस है, जैसे आपके मेडिकल लाइसेंस है, आपका ELP है, इसकी वैलिडिटी आपको एक बार चेक करना चाहिए कि आपका वैलिड, ये सारी चीज़ें वैलिड है, आपके पास में वैलिड पासपोर्ट और वैलिड वीज़ा होना चाहिए। सो गाइज ये सारी चीज़ें अगर आप प्रॉपरली करते हो देन यू विल बी इजीली गेटिंग योर कन्वर्जन में ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगता है, आप इजीली आपका कन्वर्जन प्रोसेस हो जाता है। सो गाइज अब मैं आपको बताऊंगा कुछ प्रो टिप जिसको आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका ये प्रोसेस काफ़ी इजी हो जाएगा, काफ़ी फास्ट हो जाएगा। कि जैसे ही आप सबसे पहले जब वहां से रिटर्न आते हो आप, तो आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर नंबर के लिए अप्लाई करना होता है, क्योंकि कंप्यूटर नंबर अगर आपके पास में नहीं रहेगा तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। और कंप्यूटर नंबर अप्लाई करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जिसमें कुछ वेरिफिकेशन होते हैं, बोर्ड वेरिफिकेशन होते हैं। फिर कंप्यूटर नंबर जैसे ही आ जाता है आपका, उसके बाद में आप वैसे ही आपके एग्जाम्स देना आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्जाम्स आप पहले क्लियर कर लोगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर कन्वर्जन प्रोसेस के लिए और फ्लाइंग रिक्वायरमेंट्स के लिए। और जैसे आपके एग्जाम्स, जैसे आप जिस टाइम पे आप एग्जाम्स दे रहे हो उस टाइम पे आपको कुछ फ्लाइंग क्लब से कांटेक्ट करके, इंडियन फ्लाइंग स्कूल से कांटेक्ट करके आपको स्लॉट ले लेना है, जिससे आप अपने जो कन्वर्जन की फ्लाइंग है वो जल्दी से जल्दी फ्लाइंग आप कंप्लीट कर सको। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रो टिप ये है कि रिसेंटली जो अगर आप ट्राई कीजिए कि आप उस बंदे से, उस स्टूडेंट से कनेक्ट कीजिए जिसने रिसेंटली कन्वर्जन किया, ताकि आपका जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट आपका ये प्रोसेस हो जाए। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके फ्रेंड्स को भी भेजिए जिनको ये कन्वर्जन प्रोसेस जानना है, जो इनको कन्वर्ट करवाना और जो इनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे डाउट्स। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। जय हिंद।